हेलो एवरीवन यार, कैसे हैं आप सारे। मुझे उम्मीद है कि फ़िट फाट होंगे आप और मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, वीडियोस को लाइक शेयर भी कर दिया करें ताकि आपको भी आने वाली इन्फॉर्मेशन मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है यार, अगर कोई मेरी वीडियो लाइक करे, शेयर करे या मेरा चैनल सब्सक्राइब करे। आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका जो एड्रेस होता है निफ़ पे, वो आप चेंज कैसे करवा सकते हो। जब आप निफ़ बनवाते हो तो उस पे जो आपका एड्रेस होता है वो आपकी होम कंट्री का होता है, ठीक है। वो आपकी होम कंट्री का इसलिए होता है क्योंकि पहला जो आपका निफ़ बनता है वो बनता है रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अब वो रिप्रेजेंटेटिव आपका कोई लॉयर भी हो सकता है, कोई एजेंट या कंसल्टेंट भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त या रिलेटिव भी हो सकता है। जो निफ़ नंबर आपका सबसे पहला बनता है आते साथ ही जो आप बनवाते हो, उस पर आपका जो एड्रेस होता है वो आपकी होम कंट्री का होता है और जो पुर्तगाल का एड्रेस होता है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव का होता है। अब जो आपने ये एड्रेस अपडेट करवाना होता है वो 6 महीने बाद या 6 टैक्सेस के बाद आप करवा सकते हो। उससे पहले बड़ा मुश्किल होता है इसको चेंज करवाना। आगे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है फाइनेंस ऑफिस वाला, वो एलिगेशंस लगा देता है। वो कहता है कि यार पहले 6 टैक्सेस तो पूरे करो, उसके बाद आना मेरे पास, उसके बाद अपडेट करूँगा तुम्हारा एड्रेस तुम्हारे निफ़ के पेपर पे। बाज़ ऑफिसेज़ 6 टैक्स नहीं मांगते, वो 6 महीने बाद भी कर देते हैं आपको। अभी आपकी किस्मत है कि आप क्या कि आप कैसे ऑफिस में जा रहे हो सकता है आप किसी सिटी के अंदर किसी ऑफिस में जा रहे हो, लिस्बन के अंदर, डाउनटाउन के अंदर। तो लिस्बन के अंदर जो ऑफिसेज़ हैं फाइनेंस के, यार वो बहुत मुश्किल से आपका चेंज करेंगे अगर आप 6 महीने से पहले या 6 टैक्सेस से पहले उनके पास जाओगे। आप ट्राई कर सकते हो जो अक्रॉस द सी एरिया और अक्रॉस द सी जितने भी ऑफिसेज़ हैं फाइनेंस के, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे शायद वो जो रिप्रेजेंटेटिव आगे बैठा हुआ आपका, वो शायद आपको अकोमोडेट कर दे और आपका काम कर दे। फिर एक और चीज़ आ गई अपॉइंटमेंट की। कुछ ऑफिसेज़ हैं जो आपको अपॉइंटमेंट के साथ ही डील करेंगे। पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कॉल सेंटर पे। फाइनेंस का जो कॉल सेंटर का नंबर है उस पर कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जो भी आपका फ़ोन उठाएगा आपको उसको कहना पड़ेगा कि मुझे अपना एड्रेस अपडेट करवाना है, तब जाके वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे और फिर उस अपॉइंटमेंट वाले दिन आप ऑफिस जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तब जाके आपका एड्रेस अपडेट होगा। अब मसला फिर वही आ गया कि अपॉइंटमेंट मिलती है 2-2 महीने बाद की। सिटी के अंदर ख़ास तौर पर लिस्बन डाउनटाउन के अंदर जो फाइनेंस के ऑफिस है, वहाँ पे जो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है वो 2-2 महीने बाद की मिलती है। तो फिर टाइम थोड़ा आपको लग जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो फिर ठीक है, क्या मसला है यार, 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट ले लो और खुद जाके काम करवाओ बगैर किसी एजेंट को पैसे दिए, पैसे बचाओ। अगर आपको जल्दी है तो फिर एजेंट हजरात तो बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं मार्केट में, कंसल्टेंट्स भी बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप खुद आराम से अपॉइंटमेंट लो और फिर जाओ। जब आपने निफ़ नंबर पे अपना एड्रेस अपडेट करवाने जाना है तो आपने 3 डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। पहला आपका पासपोर्ट ओरिजिनल, दूसरा आपका आईडी कार्ड पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, दूसरे नेशनल्स के लिए नहीं चाहिए आईडी कार्ड क्योंकि उनका एड्रेस होता है उनके पासपोर्ट पे। और तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका पुराना निफ़ नंबर जो आपका इनिशियली बना था जब आप पोर्चुगल में आए थे, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। अपॉइंटमेंट के साथ जाएंगे फिर तो आपका 100% काम हो जाएगा। अपॉइंटमेंट के बगैर जाएंगे और तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका काम ना हो। अब फिर डिपेंड करता है ऑफिस पे कि किस ऑफिस आप जा रहे हो और बंदे पे जो आपके सामने बैठा है उसका मूड कैसा है। अब बात करते हैं यार वाइल्ड कार्ड पे। जो वाइल्ड कार्ड में जिस डॉक्यूमेंट को कह रहा हूँ वो है आपका जुनता। जब तक आपके पास जुनता नहीं होगा तब तक आपका ना रिप्रेजेंटेटिव रिमूव होगा ना आपका एड्रेस अपडेट होगा, ठीक है। ये मैंने डॉक्यूमेंट आपको जान के पहले वीडियो में नहीं बताया क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो दूसरे डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आपका नेशनल आईडी नहीं भी है तो शायद आपका काम हो जाए। लेकिन अगर आपके पास आपका अपडेटेड जुनता नहीं है तो आपका एड्रेस भी नहीं चेंज होगा और आपका रिप्रेजेंटेटिव भी रिमूव नहीं होगा। क्योंकि एड्रेस इसलिए चेंज नहीं होगा कि वो जो सामने आपके बंदा बैठा हुआ है फाइनेंस ऑफिस के अंदर जो ऑफिसर है, वो आपको कहेगा कि यार तुम एड्रेस अपना चेंज करवाने आए हो या अपडेट करवाने आए हो, तुम्हारे पास जुनता ही नहीं है। जुनता वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आपका एड्रेस होता है। तो वो आपको कहेगा कि यार तुम्हारे पास जुनता ही नहीं है, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारा प्रूफ ऑफ एड्रेस ही नहीं है, तो मैं कैसे निफ पेपर पे तुम्हारा एड्रेस अपडेट कर दूँ या चेंज कर दूँ। तो वाइल्ड कार्ड है जुनता। जुनता हर हाल में आपके पास होना चाहिए जब भी आपने एड्रेस चेंज करवाने जाना है या अपना रिप्रेजेंटेटिव रिमूव करवाने जाना।
एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे से मिस हो गई वो ये थी कि आपको जो निफ़ का पेपर मिलता है वो आपको उसी टाइम मिल जाता है जब आप ऑफिस में जाते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है। वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है फाइनेंस ऑफिस के अंदर वो आपको ये नहीं कहता कि 10 दिन बाद आके कलेक्ट कर लेना या 12 दिन बाद मिल जाएगा। निफ़ का डॉक्यूमेंट आपको उसी टाइम मिल जाता है, ठीक है। एक और मसला भी आपको आ सकता है, वो है लैंग्वेज का। अगर आप अपॉइंटमेंट के बगैर जाते हो तो शायद जो आपके सामने बैठा हुआ है अंकल या आंटी, उसको आपको नहीं पता उसको अंग्रेज़ी आती है या नहीं आती। अगर उसको नहीं आती हुई और आपके पास अपॉइंटमेंट ना हुई तो आपको मसला पड़ सकता है। वो फिर एलिगेशंस लगा सकते हैं ना, वो कह सकते हैं आपको कि भाई तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी नहीं है और तुम्हें पोर्चुगीज़ भी नहीं आती, तो बाद में आना, शाबाश अपॉइंटमेंट लेके आना। तो उस सूरत में फिर आप फंस सकते हो। लारंजेरस वाला जो ऑफिस है, अगेन ब्लू मेट्रो लाइन है, उसका एक स्टॉप है लारंजेरस। वहाँ पे जो फाइनेंस का ऑफिस है वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, बगैर अपॉइंटमेंट के जा सकते हो, वो डील कर लेते हैं आपको बगैर अपॉइंटमेंट के भी। लेकिन आपको जाना सुबह पड़ता है, सुबह 6 बजे लाइन में लगोगे तो 8, साढ़े 8, 9 बजे आपको टोकन मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपॉइंटमेंट के बगैर जा रहे हो तो वो जो गार्ड आपको टोकन देगा उसके भी मूड पर डिपेंड करता है, हो सकता है वो टोकन ना दे आपको। लेकिन लारंजरस वाले ऑफिस में आप जा सकते हो बगैर अपॉइंटमेंट के। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि निफ़ और निस नंबर से रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये स्टार्टिंग में ही बनते हैं, इसके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, ना जॉब कर सकते हो ना अपना बिज़नेस कर सकते हो। तो वीडियो तो इम्पॉर्टेंट थी आज की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय।